बीसीसीआई का प्रेशर, आखिरकार मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से निकाला गया बांग्लादेश के नाते जो बवाल हुआ था उसके चलते। लेकिन खेलकूद के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीति नहीं चाहते हैं और हम लोग किसी भी अनटचेबिलिटी का खिलाफ है, चाहे वो खेल का मैदान या राजनीतिक मैदान के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश का मौजूदा हालत के बारे में पूरा देश को सोचना चाहिए। जो बांग्लादेश में सन 71 में 30 लाख लोगों को मार दिया गया पाकिस्तानी सेना और राजाकार द्वारा, 1,25,000 का ऊपर महिला जिसका उम्र 14 से 44 साल के भीतर है, जोशोर कैंटोनमेंट के जिन लोगों को पाया गया था उसको गैंगरेप करने के बाद उसको स्तन भी काट दिया गया। क्या बांग्लादेश उस चीज भूल गए? जो बांग्लादेश को जन्म दिया श्रीमती इंदिरा गांधी, सारे विपक्ष उनको सहयोग दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय उसको देवी दुर्गा बोलकर संबोधित किया। वही श्रीमती इंदिरा गांधी, चाहे हम लोग लाख उसका खिलाफ जा सकते हैं, उसका आलोचना कर सकते हैं राजनीतिक स्तर पर, लेकिन आज श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री एक महिला, उसका पुतले का छिड़का नहीं होगा। ये बर्दाश्त करेंगे हिंदुस्तानी? उस पार में जो घोष बोस दत्त मित्र है, उस पार में जो जायसवाल गुप्ता है, उस पार का जो तिवारी है, अग्रवाल है, उस पार का जो चकमा है, बुद्धिस्ट है, मुतुआ है, वो हमारा भाई है, हमारा खून है। अब उसको साथ उसका परिवार का साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसका बीबी बेटियों को उठा के ले जा जबरन शादियां रचा रहे हैं। आप उधर मंदिर तोड़ रहे हैं, उधर रविन्द्रनाथ टैगोर का पुतला भी फाड़ दिया, उसका पूरा घर को ध्वस्त कर दिया। ये योगी आदित्यनाथ का जो वहाँ आपका मठ है, वो मठ अब मिट्टी में मिला दिया पूरा। सुनील गंगोपाध्याय हमारा मशहूर नॉवेलिस्ट, उसका भी पूरा मकान को ध्वस्त कर दिया। सत्यजीत राय उसका मकान तोड़ दिया। तो क्या चल रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में वो हिंदू को मारेगा और पश्चिम बंगाल में आकर क्रिकेट खेलेगा, पश्चिम बंगाल में आकर के जया हसन, तो हर मंच में उसको दिखाई दे रहा है। एक बार भी कोई शब्द बोला अल्पसंख्यक के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, हिंदू का ऊपर जो ये अत्याचार कर रहे हैं, इसका खिलाफ एक भी आवाज उठा? इसका स्थिति भिन्न है। हमारा साथ एक 2200 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर बांग्लादेश का है, एक तरफ से घुसपैठ चल रहा है, जिहादी को घुसा रहा है, और ये सरकार जो है वो तो उसके वोटर लिस्ट में नाम उठा रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आपने दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग किया, पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, सूत्र मुताबिक हम लोगों को खबर मिल रहा है कि बीजेपी दूसरा पार्टी को 40 से ज्यादा सीट छोड़ सकते हैं अगर किसी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ तो। देखिए, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष होने के बाद अमित शाह जी का साथ देखिए, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह जी का साथ मेरा ज्यादा देर कभी बैठक नहीं हुआ, 1:1। तो इस बार जो उन्होंने आए थे कलकत्ते में, उन्होंने हमको 2 तारीख को बुलाया, हम उसका घर गया, आधा घंटा हमारा बातचीत हुआ। दूर दूर तक वो फुल प्रूफ सिस्टम है, उधर कोई नहीं था, ना उसका कोई सेक्रेटरी, ना फोटोग्राफर, कोई नहीं। तो आपको कौन सा सूत्र से खबर मिल गया? इसके लिए तो हम लोगों को ज्योतिष चर्चा पे जाना। बीजेपी क्या पश्चिम बंगाल में कोई पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी 294 में चुनाव लड़ेगी और एक कंफर्टेबल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे छोड़ने की बात नहीं है यहाँ पे, किसी को कोई पार्टी को कोई सीट छोड़ने की बात यहाँ पे है नहीं। अरे हम लोग तो जोड़ने का बात कर रहे हैं, छोड़ने का तो नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग तो सबको अपील कर रहे हैं कि इस चुनाव पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाने का चुनाव है। तो जितना सारे पार्टी है, थोड़े दिन के लिए वो अपना आइडियोलॉजी अपने सीने पे छुपा कर रख दे, उसका झंडा थोड़ा ऊपर रख दे और आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। जनता ने बाइनरी सेट कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कोई गठबंधन में जा रहा है, हाँ या ना? मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई गठबंधन किसी के साथ जाएंगे? अरे दूर दूर तक बीजेपी का साथ किसी का कोई गठबंधन नहीं है। हम लोग अकेला है, हम लोग अकेला ही रहना अभी पसंद करेंगे, लेकिन हमारा एक गठबंधन जरूर है। गठबंधन तो होगा ही, होकर रहेगा, पश्चिम बंगाल के आम जनता के साथ। मौसम बेनजीर नूर आज कांग्रेस में वापस जा रहा है तृणमूल छोड़ के, इसको कब कैसे देखते हैं? ये सुन्नों के साथ अगर आप सुन्नों को
ऐड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कुछ भी कर सकता है। तो उसका जो नतीजा आएगा वो सुन नहीं है। कांग्रेस इरिलेवेंट हो चुका है, कांग्रेस एक पैरासाइट पार्टी बन चुका है। ममता जी का आंखों पे आंखें डालकर जो बातें करते थे, वो अधीर रंजन चौधरी को क्या मैसेज कांग्रेस से मिला उस आपको जानकारी में है। और कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष जो है वो तो तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद बोलकर सिर्फ झंडा हाथ में लेना बाकी है। तो ऐसा स्थिति में कांग्रेस का कोई जा रहा है और कौन किसका साथ जोड़ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आखिरी सवाल। कल से ममता बनर्जी, इस बार गंगा सागर मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है गंगा सागर। ममता बनर्जी कल सागर जा रही है, वहाँ पे ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे और कुछ शिलान्यास भी करेंगे। क्या आपको लगता है कि उनका जो हिंदुत्व के तरफ जो इतना नजरदारी है, इस बार चुनाव में कोई फैक्टर होने वाला? देखिए, गंगोत्री से गंगा सागर तक एक ही सरकार बनेगा, वो नरेंद्र मोदी का डबल इंजन सरकार। हिंदू मूर्ख नहीं है, हिंदू मुर्शिदाबाद नहीं भूला, हिंदू बंटवारा नहीं भूला, हिंदू 1946 ग्रेट कैलकाटा किलिंग नहीं भूला, हिंदू वंदे मातरम की अंगच्छेद नहीं भूला, हिंदू महेशतला नहीं भूला, खिदिरपुर नहीं भूला, धर्मतला नहीं भूला, सरस्वती पूजा का दिन स्कूल पे जो पोस्टर चिपकाया गया मूर्ति पूजा बंद करो, ये नहीं भूला। हिंदू मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का न्यूज डालना नहीं भूला। तो हिंदू जागरूक है। और ये पश्चिम बंगाल जिसका जन्म 1947 30 जून को हुआ था, उसमें जैसे पूरा कांग्रेस का हिंदू एमएलए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साथ शामिल हो गया था, ज्योति बसु, रतनलाल ब्रह्मन, ये सारे लोग आकर के वोट दिया था, ऐसा ही आज पश्चिम बंगाल में सारे हिंदू एक है। ये पोलराइजेशन का बातें हम नहीं कर रहे हो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। ये आत्मरक्षा के लिए और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाना देने के लिए सब लोग कोटिबद्ध है और एकजुट है इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए।